बिहार में 4,415 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 1,525 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के लिए था। लेकिन भोजपुर का जवनिया गांव गंगा में हर बार की तरह जलमग्न होकर आज चीख चीख कर इस सिस्टम की नाकामी की कहानी बता रहा है और तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि हर बार करोड़ों का बजट होने के बावजूद आज भी बिहार में गंगा के कारण बाढ़ क्यों आ रही है। क्यों सिस्टम को सब पता होने के बावजूद भी पूरे साल ऐसे पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते जिससे बिहार को बाढ़ के दंश से बचाया जा सके। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि सरकार की निगाह इस तरफ नहीं गई, लेकिन शाहपुर विधायक राहुल तिवारी के एप्लीकेशन जो लगातार इस लचर व्यवस्था को ठीक करने के लिए भेजे गए, क्या उसके बाद भी शासन और प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगा। 8 नवंबर 2019 को भेजा गया पत्र, जिसमें मुख्यमंत्री जी से गंगा के कटाव से गांवों पर खतरे की बात बताई गई और इसका जवाब भी आया 14 नवंबर 2019 को, और उसमें बताया गया कि काम अधिकारियों को सौंपा जा चुका है। लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। करोड़ों का बजट, विधायक की अपील, सब दरकिनार। हार मानकर विधायक राहुल तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, लेकिन उस अपील पर जब तक एक्शन होता तब तक जवनिया गांव गंगा के बहाव में बह चुका है। वही गंगा जिसका बहाव यूपी से बिहार की तरफ आ रहा है, जिसके रास्ते में प्रयागराज और बनारस जैसी जगह पड़ती हैं, वहां भी गंगा का जलस्तर बढ़ता है, बाढ़ जैसे हालात होते हैं। लेकिन गांवों का डूब जाना, आम जीवन प्रभावित होना, ये तो हम वहां पर नहीं देख रहे हैं। लेकिन गंगा की धारा बिहार आते आते ऐसा विकराल रूप ले लेती है कि हर साल कई गांव गंगा के विकराल धारा में बह जाते हैं। लोगों के घर, उनकी फसलें, उनके सपने सब गंगा अपने में बहा ले जाती है। 2024 में भी 36 से ज्यादा जिलों में बाढ़ ने अपना प्रभाव दिखाया था, जो ये सवाल खड़ा करती है कि जब सब कुछ शासन और प्रशासन को, अधिकारियों को पता है, तो किस बात का इंतजार किया जाता है। बिहार में बाढ़ से गांव ही नहीं डूब रहे हैं सरकार के खोखले वादे, डूब रहे हैं वो करोड़ों रुपए जो देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए दिए थे। आम जनता ये जान चुकी है कि करोड़ों के बजट को इस बाढ़ से बचने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जेबों में जा रहे हैं। इसलिए अब उन्हें ये विश्वास हो गया है कि सरकार आगे भी अगर इस बाढ़ से बचने के तमाम प्रयास करेगी तो वो भी विफल होने वाले हैं, क्योंकि साल बीतते जा रहे हैं लेकिन परिस्थितियां आज भी वही है। बिहार कब इस दंश से उभरेगा, इसका सटीक अनुमान लगा पाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि हर साल जनता के साथ वादों के नाम पर जो धोखा हो रहा है, उसने लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि बिहार के अंदर भ्रष्टाचार सर्वोपरि है, न कि आम लोगों का जीवन और उनका भविष्य।